नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। कल एक बेगूसराय जिला अंतर्गत चिड़ियापुर प्रखंड के सकरवासा में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। आप भी घटना देखे होंगे सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे, पेपर में भी छपी थी। और आज हम आए पीड़ित परिवार से बात करके आपको दिखलाते हैं क्या किस तरह से घटना घटा है। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि बच्चा खाना देने के लिए अपने दादा को जा रही थी और लौटने के क्रम में उसका पैर स्लिप कर गया, पानी आ गया होगा बाहर, या कुछ बच्चा लोग किए होंगे, किसी भी तरह से उसका पैर पिछल गया, जो पानी बहुत ज़्यादा था उसमें चल गई, तैरने नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से उसका वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो गया। तो चलिए हम विशेष जानकारी इनके परिजन से, परिवार वाले जो व्यक्ति हैं उनसे हम लेके दिखलाते हैं क्या कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, इन लोगों को कैसे मालूम चला, फिर दादा को कैसे मालूम चला, पोस्टमार्टम में गए वहाँ परेशानी कहीं ना हुई, और वो व्यक्ति का हम तस्वीर आपको दिखलाते हैं जिस तरह से परिवार उनका रो रो के बेहाल हो चुके हैं, किस तरह से उनका पूरा परिवार रो रहे हैं, मातम छा गया है घर में। तो लेट ना करेंगे, उनके परिवार से, परिजन से हम बात करके आपको दिखलाते हैं। लगातार मेरे साथ बने रहें, चलिए उनसे बात करते हैं। और जिस तरह से हम बताएं कि वहाँ जो परिजन है उनके घर में मातम छाया हुआ है और सब सदमे में है, तो चलिए हम उनके पिताजी से बात करके आपको दिखलाते हैं कैसे क्या घटना हुआ था। क्या नाम आपका हुआ? डबल पासवान हुआ मेरा नाम। जो डूबी थी वो आपकी लड़की थी? हाँ। कितना उम्र था लड़की का? 13 साल। और नाम क्या था? आंचल कुमारी। कैसे घटना हुआ वो विशेष? बाबा का खाना लेके जा रहा था, उसको पानी के नजदीक गया, घर पिछल के नीचा गड्ढा गिर गया, एक दूसरे को बचाने के लिए गया, वो भी उसको डूब गया। मतलब बचाने के क्रम में अक्सर सुना जाता है, अक्सर देखा भी जाता है, जो बच्चा डूब रहा है उसको बचाने के चक्कर में दूसरा का मौत हो जाता है। अगर अच्छा ढंग से आप तैर नहीं पाते हैं और ज़्यादा पानी हो जाता है तो आप डूबने का संभावना बढ़ ही जाता है। तो फिर क्या हुआ था? फिर उसको हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग पूरे गांव के मोहल्ला का आदमी गया, उसको हेल के कम से कम 3 घंटा लगा उसको हम निकालें सब मिल के। पानी कितना था वहाँ? पानी अथाह था। अंदाज बता सकते हैं कितना? कम से कम 3 बरस ऊपर पानी है उसको, मतलब 15-20 फीट प्लस होगा पानी। हाँ 20 फीट प्लस है। तैरने नहीं आ रहा था? नहीं। बच्चा करती क्या थी? पढ़ती थी या ऐसे घर पढ़ रहा था। कौन क्लास में? 5वां क्लास में। आप करते क्या? हम मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं? 500-600 रुपये कमा लेते। अभी क्या सदमा, आपकी बेटी चल गई, ठीक है, अभी क्या सदमा आपके घर में चल रहा है, सो बताइए। वही सब चल रहा है सर। बेगूसराय के डीएम साहब से क्या मांग करिएगा और सरकार से क्या मांग उसको करिएगा? मुआवजा जो होगा वो हमरा मिलेगा, गरीब आदमी है हम लोग। कितना बच्चा आपको? बच्चा हमरा 5 था। ये कौन सी थी? ये मंझली लड़की थी। कौन क्लास में पढ़ रही थी? 5वां में। क्या कहना चाहिएगा, ये विधि व्यवस्था, पैर स्लिप कर गया जैसे, तो मतलब जिस समय ये घटना हुआ था, ठीक है, तो आपको सूचना कैसे मिला जो आप लोग वहाँ पे सूचना पहुँचे? गए थे, मेरा एक लड़की आया था, वो बोला कि पापा एक लड़की डूब गया, इसको बचाने के लिए गया, ये भी डूब गया। तो हम लोग यहाँ से गांव मोहल्ला का आदमी जितना था सब दरबार मार के लगरी गए, उसको हम निकाल के ऊपर किए, प्रशासन आया, सबको आया, तब हम लोग बस फिर पोस्टमार्टम करवाए? हाँ। पोस्टमार्टम में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हुआ जाने में? कोई दिक्कत सब हो गया सब ठीक। वो जहाँ पे डूबी थी वो कौन सा क्षेत्र था? लगरी झील था। और वार्ड नंबर कितना? एक ही मारता है। और वहाँ पे जिस तरह से मतलब पोखर उखर बना हुआ है क्या? हाँ, जैसे पीस मट्टी खुना हुआ है। पोखर बना? हाँ पोखर बना है। और दादा कहीं पे खेत में काम करने के लिए गए हुए थे? नहीं दादा काम कर रहे थे? नहीं, दादा पशु चरा रहा था, उसको खाना देने के लिए गया। प्रत्येक दिन जाती होगी? हाँ नहीं, प्रत्येक दिन नहीं गया, ये तो स्कूल जो छुट्टी हुआ तो जाता नहीं था, ये अचानक चला गया। अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है और अनहोनी को कोई टाल भी नहीं सकता है। जब कुछ काम कर रहे थे, जो बच्चा कभी नहीं जा रहा था, वो जो रास्ता से गुजरी है उसे मालूम नहीं था कैसे जाना है, नहीं जाना है, और किस तरह से हम जाएंगे तो हम बच जाएंगे और कैसे जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगा। बच्चा है वो मतलब कुछ समझ नहीं सकता है, जैसे मन हुआ वो गई और एकाएक पैर स्लिप करने से उसकी मौत हो गई। तो परिजन में बात करके हम दिखलाएं, पिता से और कुछ व्यक्ति से हम बात करके आपको दिखलाते हैं किस तरह से घटना हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से हम आपको बात करके दिखलाएंगे, जो व्यक्ति वहाँ पे थे और जो बचाने के लिए गए थे, कैसे इनको सूचना मिला, किस तरह से सूचना मिला और क्यों उस तरह वहाँ पे गए, और वहाँ का माहौल उस समय क्या था, बच्चा को तैरने आ रहा था कि चिल्ला रहा था, क्या माहौल था, हम इनसे बात करके दिखलाते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा भोला पासवान नाम है। जो दो बच्चा डूब रही थी, आपको कैसे मालूम चला? कैसे एक बच्चा ने कान रहा था,
जे हमारा बहन डूब गया, हमारा बहन डूब गया। मैं कूदा तो खुद ही डूबने लगा। आप भी डूबने लगे? हाँ, बहुत ज़्यादा पानी? बहुत गहराई पानी था। मैं बजरंगबली के नाम लिया है, बजरंगबली हमको बचा लो, बचा लो। कैसो को हम हिलने नहीं आता था। छटपट करा, तो इसका बाद मैं निकल गया। मैं गदार पड़ा तो सौंसे गांव का आदमी जुट गया। बच्चा तो पहले डूब गया था। उस जगह का क्या नाम था? लगरी चौर है। कितना देर तक बच्चा छटपटाते रही पानी? बच्चा हमको जाने का बाद मैं दूर से देखा बच्चा का, ये झोटिया देखा था। ता बच्चा नदी के जाते हैं ता कुंड में डूब गया। अक्सर देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिल रहा है बार बार, तो इस पे मतलब सरकार से और प्रशासन से भी मांग करते हैं बैरिकेटर करवाना चाहिए। वहाँ पे जिस तरह से घटना वाला जगह है उसको घेर दिया जाए, घेराबंदी करवाया जाए। ये लोग प्रशासन की काम है, वो लोग अपना निगरानी करें। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम देख रहे थे, डूब रहे थे, जब इनको तैरने के लिए नहीं आ रहा था तब भी ये जान बचाने के लिए चल गए, तो अब क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मानवता इसी को बोलते हैं। तो बच्चा, लेकिन आप नहीं बचा पाए बच्चा को। बच्चा बहुत दूर में चला गया, मैं डूबने खुदे लगा डूबने। टाइम कितना हो रहा होगा? टाइम 1 बजता था, दोपहर का टाइम। दोपहर का टाइम। उस समय कोई होगा भी नहीं? वो एक भी आदमी ने, बच्चा था छोटा, एक उसका लड़की था। आप कर क्या रहे थे वहाँ पे? मैं भैंस लेके बांध के गाछ में आ रहा था। मतलब गाछ में कहीं बांध के आ रहे हाँ। थे ना? आप क्या नाम बताएं? मेरा भोला नाम है। क्या कहिएगा उच्च अधिकारी डीएम साहब से क्या मांग डीएम करवाइए? साहब का ये गरीब परिवार है, मुआवजा मांगेंगे और क्या करेंगे। कितना बच्चा था मालूम है आपको? बच्चा है एक का 4 गो, इसका है 5 गो नेवल पासवान का। बहुत ज़्यादा गरीब। बहुत कुछ नहीं है। ये कौन सा गांव है? फिर चगरवासा, वार्ड नंबर? वार्ड 3, प्रखंड कहाँ पड़ता है? प्रखंड चरिया बरियाठी, जिला? जिला बेगूसराय। डीएम साहब, आप अपना मानवता दिखलाइए। जिस तरह से ये लोग व्यक्ति परेशान हैं और घर में मातम है, आप खुद मानवता एक बार दिखलाइए और इन लोग का सहयोग आपको करना लाजमी बनता है और सहयोग आप कीजिए। हमने जो लड़की थी, आंचल नाम थी, उसके परिजन से हम बात कराए, और दूसरा लड़की जो बचाने गई थी या डूब रही थी, ममता नाम था उसका, उनके परिजन से हम बात करके आपको दिखलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जीवस पासवान। आपकी बेटी थी? आपको हम, मेरा लड़की थी। क्या नाम था? ममता कुमारी। कितना उम्र की होगी? 14 साल। 14 साल। कौन क्लास में पढ़ रही थी? 6ठा। कैसे घटना हुआ, ये जानकारी ये बताइए। घटना हुआ, मेरा चाचा गया खाना देने के लिए। हैं, खाना देने के लिए गया और जो खाना दे को उधर से घूर रहे थे, तो बच्चे था, उसको मन हुआ लाने के लिए चला गया। गया लाने के लिए, पैर पिछल गया। पैर पिछल गया तो एक तो चला गया अंदर, दूसरे गया बचाने के लिए, वो भी चला गया अंदर, उसको भी पैर पिछल गया, अंदर चला गया। दोनों उसी समय डूब गया। कोई नहीं था उस समय मेरा एक चाचा था, वो भी गया बचाने के लिए, तो उसको भी पानी पी लिया, 4 घंटे पानी पी लिया, उसको भी समर्म नहीं आया। 30 फीट गड्ढा था, समर्म नहीं आया, वो भी डूबने लगा। किसी तरह ऊपर हुआ चाचा मेरा, लेकिन वो दोनों नहीं बचा। मेरा लड़की, मेरा चाचा का लड़की, वो सब नहीं बचा। वहाँ पे जो गड्ढा है उसमें मछली पालन हो रहा है या कुछ और है, या पोखर बनाया हुआ है? मछली उछली पालन नहीं हो रहा है, बहुत दिन से उसमें पानी है लगा हुआ है, बहुत दिन से पानी लगा हुआ है उसमें। मछली उछली पालन नहीं हो रहा है, बहुत दिन से पानी सूखता नहीं है उसमें। पानी मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा है? गड्ढा है, 30 फीट गड्ढा है लगभग, ऐसा ही। हाँ, आप जान रहे हो कि बच्चा का स्वभाव हो जाता है, कहीं पानी मिलता है तो बच्चा ऑटोमेटिक है कि नहा, तालाब या पोखर या मोन जहाँ पे होता है बच्चा नहाने के लिए चल जाता है। उम्र ही ऐसा होता है जो हर मतलब 14-15 साल की बच्चा या 10 साल की बच्चा नहाने के लिए हर वक्त आतुर रहती है और नहाती भी है। तो जिस तरह से घटना हो गया, एक बच्चा नहाने गई और पानी आ गया होगा ऊपर, और दूसरा जो मतलब गहरे पानी में चले जाने की वजह से तैर नहीं पाई और संभाल नहीं पाई अपने आप को, उसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, विशेष इनसे बात कर भी नहीं सकते हैं जो माहौल अभी बना होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पीड़ित परिवार हैं इनको कोई मुआवजा मिले। एकदम गरीब परिवार के हैं व्यक्ति हैं, मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, 400-500 रुपये प्रत्येक दिन कमाते हैं तो घर चला रहे हैं अपना, और बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बच्चा का पढ़ाई करना, कपड़ा लता, बहुत ज़्यादा परेशानी। आप लोग खुद समझदार हैं, तो डीएम साहब से आग्रह रहेगा, मांग भी रहेगा जिला जैक्सन की तरफ से कि इन लोग को उचित मुआवजा दिया जाए, और यहाँ के मुखिया जो हैं और जो व्यक्ति है वो लोग इन लोग का सहयोग करें। अभी के लिए यहीं तक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।